7000 आरपीएम तक ड्राइव हो रही है। सेकंड गियर पे 90 की स्पीड क्रॉस कर दी है, मतलब पावर के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जहां तक कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात आती है 120 की स्पीड पे मैं हूँ। अगर मैं शार्प लेन्स यहाँ पर लेता हूँ, सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज तो देखो डिजायर निकाल के देने वाली है। पेट्रोल में ही कंपनी 25 का माइलेज क्लेम करती है। अमेज में आपको व्हील बेस ज्यादा मिल जाता है, इनफैक्ट आपको बूट स्पेस भी सबसे ज्यादा मिल जाती है। साथ ही में उसमें इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल रहने वाला है। सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में लोग Hyundai की ओर क्यों जाते हैं पता है? आफ्टर सेल्स। औरा 6 लाख रुपए से चालू हो जाती है, डिजायर 6,25,000 रुपए से चालू हो जाती है, और वहीं आप अगर अमेज की बात करोगे तो मोटा मोटा 7.5 लाख रुपए की चली जाती है। तो क्या आपका 7 से 8 लाख रुपए का बजट है और आपकी फैमिली के लिए एक बजट सेडान ढूंढ रहे हो, तो आज की ड्राइव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बिकॉज अभी मैं बैठा हूँ ऑल न्यू Hyundai Aura के अंदर। प्रॉपर आज इसे ड्राइव करके देखने वाले हैं। सीएनजी में चलाकर देखेंगे, पेट्रोल में चलाकर देखेंगे, और इसकी जितनी सारी कंपटीटर आती है ना, लाइक सबसे बड़ी राइवल बन जाती है मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा अमेज, टाटा टिगोर, बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे कंपेयर करने वाले हैं। तो आज की ड्राइव वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। भले आप आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेडान लेने का प्लान कर रहे हो या फिर कहीं टैक्सी में अटैच करनी है, कमर्शियल यूज के लिए यूज करनी है, आज की ड्राइव वीडियो मेरी देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, ऑरा का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, देन विल ड्राइव इट। तो कीज से स्टार्ट करते हैं। Hyundai प्रीमियमनेस में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आप कीज देखोगे आपको अलग ही प्रीमियम फील मिलने वाला है। लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हो। लुक्स आप एक बार चेकआउट कर लो। बाकी जितने भी व्यूअर्स मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, स्पेशली देवास से देख रहे हैं, बेस्ट डील्स के लिए आप सृष्टि Hyundai को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल का रेफरेंस दे दोगे तो अच्छी खासी डील्स भी मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल आप इसकी चेकआउट कर लो, सब 4 मीटर के अंदर आती है। इसकी जितनी सारी कंपटीटर से सबकी लेंथ सेम ही रहने वाली है। बाकी ये लुक्स चेकआउट कर लो। एंड जब भी रियर की ओर आते हैं ना, Hyundai की सारी कार दिल जीत लेती है, बिकॉज एलईडी टेल लैम्प्स और साथ ही में यार इसमें तो स्पॉइलर भी मिलता है। तो नेक्स्ट लेवल लुक आपको रियर प्रोफाइल से मिलने वाले हैं। मेनली तो यार बूट की बात करते हैं। सीएनजी वेरिएंट में इसलिए लेकर आए हैं बिकॉज देखो पेट्रोल पर तो चलाकर देखेंगे, बट जो कोई सीएनजी लेने का प्लान कर रहा है तो उनके भी आज की वीडियो में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसे प्रेस करके रखते हैं। बूट हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब देखो सीएनजी वेरिएंट है, कोई ICNG जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। बड़ा सा टैंक आपको यहाँ पर मिलता है, 60 लीटर्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जिसमें अराउंड 9 से 10 किलो गैस आ जाती है। तो सीएनजी टैंक होने के बावजूद भी अच्छी खासी बूट यहाँ पर बच रही है आपकी। 1-2 सूटकेस यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। तो यार देखो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, जल्दी से चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। सो आ चुके हैं Hyundai Aura के इंटीरियर में, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले मैं कार को स्टार्ट कर लेता हूँ। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कप्पा इंजन इसमें आपको मिलता है। पहले तो मैं आपको रिफाइनमेंट चेकआउट करा देता हूँ। देखो काफी रिफाइंड इंजन आने वाला है, और इस सेगमेंट के जितने इंजन है ना सभी रिफाइंड एज वेल एज रिलायबल रहते हैं। वैसे देखो यहाँ से मैं इसे पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़े टाइम हम कार को पेट्रोल पे चलाएंगे, देन सीएनजी में चलाएंगे। रेविंग टिल 5000 आरपीएम, लेट्स गो। 7000 आरपीएम तक ड्राइव हो रही है। एंड नो डाउट देखो पावर तो गजब की है, मतलब पेट्रोल में तो आपको अलग ही पुल बैक ये फील कराने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इंजन स्पेक शेयर कर देता हूं, देन इसके कंपटीटर से भी कंपेयर करने वाले हैं। सारी डिटेल में बातें शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें आपको 1.2 लीटर का कप्पा इंजन मिलने वाला है, जो कि अराउंड आपको 82 bhp की पावर एंड सेगमेंट का सबसे बढ़िया 114 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। और ये इंजन आपको एक्स्टर, ग्रैंड आइटन, नियोस में मिलता है, तो काफी रिलायबल इंजन ये रहने वाला है। अब अगर डिजायर की बात करते हैं, उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 1.2 लीटर का Z12 E सीरीज इंजन है। और साथ ही में हमारी अमेज की बात करें तो उसमें 1.2 लीटर का IVTEC इंजन मिलता है। तो तीनों ही सेगमेंट के जो इंजन है वो काफी ज्यादा रिलायबल है। एक और ऑप्शन बन जाता है अपना टाटा टिगोर, उसकी ज्यादा बातें नहीं करेंगे बिकॉज लोग ज्यादा उसे कंसिडर करते नहीं है। सबसे पहले स्टीयरिंग फीडबैक की बात करते हैं। इजीली रीसेंटर हो रहा है, और सबसे पहले कार को ले चलते हैं हाई स्पीड पे। सेकेंड गियर पे 90 की स्पीड क्रॉस कर दी है, मतलब पावर के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सिंपली एक बटन में प्रेस करूंगा, थोड़े ही टाइम में सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी जहां तक कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात आती है, 120 की स्पीड पे मैं हूं। अगर मैं शार्प लेन्स यहां पर लेता हूं, ये आप चेक करो। वहीं अगर हार्श ब्रेकिंग की भी बात करें, आपको कहीं भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होने वाली, मतलब काफी कंट्रोल में गाड़ी रहती है। एज अ बिगनर भी आप इसे चला रहे हो तो अंदर आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो वेरिएंट में ड्राइव कर रहा हूँ, इसमें हालांकि आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, बट आप अगर ऑरा से कार सीखना भी चाहते हो ना तो भी कोई इशू नहीं रहेगा, बिकॉज सारी चीजें आपके रीच में। साथ ही में यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, तो ऐसे आपको रियर व्यू वगैरह देखने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। मेनली माइलेज फिगर्स की बात करते हैं, बिकॉज सीएनजी में जहां तक की बात आती है ना, सिर्फ 2 ही गाड़ियां सीएनजी में आती है जो
सबसे ज्यादा बिकती है। अमेज में आपको सीएनजी ऑप्शन मिलता नहीं है, लोग सबसे ज्यादा लेते हैं औरा एज वेल एज डिजायर। आप भले फैमिली यूज के लिए लेना चाहते हो या फिर कमर्शियल यूज के लिए, माइलेज एक सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज तो देखो डिजायर निकाल के देने वाली है। पेट्रोल में ही कंपनी 25 का माइलेज क्लेम करती है और सीएनजी में उसमें कंपनी 33 का माइलेज क्लेम करती है। अब जहां तक कि औरा की बात करें, औरा पेट्रोल में आपको 18-19 kmpl का हाईवे पे आराम से निकाल के दे देगी। बट सबसे खास बात ये है कि यार औरा सीएनजी में गजब का माइलेज देने वाली है। बहुत सारे कस्टमर्स है जिन्हें 35 किलोमीटर पर केजी का आराम से माइलेज निकाल के दे रही है। तो अगर आप सीएनजी औरा और सीएनजी डिजायर को कंपेयर करते हो तो आपको जो माइलेज मिलने वाला है ना, अप्रॉक्स सेम मिलने वाला है। और एक और खास बात ये कि इस गाड़ी को आप अगर टैक्सी में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इसमें आपको कोई गवर्नर नहीं मिलता। मतलब आप अगर डिजायर को ले रहे हो तो आपको टूर मॉडल लेना पड़ेगा कमर्शियल यूज के लिए, और वहां पर आपको 80+ आप स्पीड ले नहीं जा पाओगे। बट वही जितने कमर्शियल यूज में लोग औरा को कंसिडर करते हैं ना, 100-120 इजीली लॉन्ग रूट पे कम्यूट कर सकते हो। तो ये वाला पूरा सीन रहने वाला है। लो एंड टॉर्क की भी बात करेंगे, टर्निंग रेडियस की भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग एरिया पर चलाकर दिखा देता हूँ, बिकॉज फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलने वाले हैं। इसमें आपको मिलता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इंडियन रोड के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। डिजायर की बात करें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और अमेज में आपको ऑलमोस्ट 170 या उससे प्लस मिल जाता है। अमेज किन किन मामलों में अच्छी रहने वाली पता है? अमेज में आपको व्हील बेस ज्यादा मिल जाता है, अमेज में इनफैक्ट आपको बूट स्पेस भी सबसे ज्यादा मिल जाती है, साथ ही में उसमें इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल रहने वाला है। बिकॉज इसमें या फिर आप डिजायर में ऑटोमेटिक लेने जाओगे तो आपको AMT मिलता है, बट उसमें आपको CVT मिलने वाला है, तो वो एक अलग चीज है। बट अमेज को कोई भी कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं करता, वो आप पर्सनल यूज के लिए करोगे। टर्निंग रेडियस की एक बार बात कर लेते हैं। देखो सब 4 मीटर के अंदर जो गाड़ियां आती है ना, उनकी खासियत यही है, कम जगह में इजीली यहाँ पर टर्न हो जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आप यहाँ पर चेकआउट कर लो। और खास बात ये, अगर मैं फ्रंट लगाता हूँ तो भी इसका रियर व्यू मॉनिटर थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज मुझे लगती है। और गाइस देखो, आज की वीडियो थोड़ी क्विक रख रहा हूँ, ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज बहुत सारी बातें बताने के लिए है और वीडियो ड्यूरेशन ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शेयर कर रहा हूँ। हाई स्पीड्स आप 80-100 इजिली इससे कम्यूट कर सकते हो। CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है, पावर लैग मुझे कहीं भी महसूस नहीं हो रहा है। 80 की स्पीड पे अगर मैं ब्रेक टेस्ट करूँ, हार्श ब्रेकिंग मैंने नहीं करी है, फिर भी गाड़ी यहाँ पर आराम से रुक गई है। जहां तक कि लो एंड टॉर्क की बात आती है, CNG वेरिएंट कैसी क्या पावर डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड गियर पे मैं हूँ, सेकंड गियर पे यहाँ पर चढ़ाते हैं, देखो इजीली CNG में चढ़ गई है, मतलब पावर की कमी कहीं से कहीं तक महसूस नहीं हुई है। और अगर थोड़ा लेफ्ट लेन में ले जाके मैं आपको लो एंड टॉर्क दिखा दूं तो ये आप चेक करो, थर्ड गियर पे मैं यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ दिया है। CNG में थर्ड गियर में इजीली क्रॉल कर रही है, मतलब पावर की कमी आपको कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होने वाली। और थर्ड गियर पे भी अगर मैं थ्रॉटल देकर रखता हूँ, थोड़ा टाइम लेने वाली है बट इजीली अच्छी पावर जनरेट कर लेगी। तो पावर के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहने वाला। सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में लोग Hyundai की ओर क्यों जाते हैं पता है? आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स आपको Hyundai में सबसे बढ़िया मिलने वाला है। मतलब आप अगर इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर लो, कॉस्ट की बात कर लो या फिर फीडबैक की बात कर लो, कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। तो Hyundai वहाँ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ले जाती है। अब जैसे कि अमेज मैंने आपको बताया, अमेज में आपको CVT गियर बॉक्स मिलता है IV-Tech इंजन के साथ, तो यार देखो वो बहुत ज्यादा रिफाइंड हो जाता है और अमेज की प्राइसिंग भी ज्यादा है। औरा सिर्फ 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। GST 2.0 के बाद तो इस सेगमेंट की सारी कार्स पे आप 60 से 65 हज़ार रुपए बचा सकते हो। तो औरा 6 लाख रुपए से चालू हो जाती है, डिजायर 6,25,000 रुपए से चालू हो जाती है। और वहीं आप अगर अमेज की बात करोगे तो मोटा मोटा 7.5 लाख रुपए की चली जाती है। और टिगोर की बात करो तो सिर्फ 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो अमेज कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव भी रहने वाली है। माइलेज भी पेट्रोल में थोड़ा कम है, इसलिए लोग उसे ज्यादा कंसिडर करते नहीं है। तो मेनली हम इसे डिजायर से ही कंपेयर करेंगे। ओवरऑल देखो इंटीरियर में हॉर्न का तो फील अलग ही Hyundai का, कुछ इस टाइप का सिंगल टोन हॉर्न आपको मिलता है। आप चाहो तो ड्यूअल टोन भी करा सकते हो, फिर वो आपको क्रेटा वाली फील देने वाला है। ओवरऑल देखो सिटी ट्रैफिक्स में आपको जज करने में, चलाने में कोई भी इशू नहीं आता है, मतलब बढ़िया तरीके से आप इसे चला सकते हो। मेनली देखो ये कप्पा इंजन बहुत ज्यादा साइलेंट रहने वाले हैं। 80+ की स्पीड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अंदर कहीं भी महसूस नहीं होने वाला। साथ ही में अगर AC की कूलिंग की बात करें, कूलिंग भी काफी बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो ऐसे आपको किसी भी एस्पेक्ट में औरा को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मेनली अब कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, वर्डिक्ट की बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। अब आपका स्पेसिफिक था कि आपको पहले से एक पेट्रोल कार लेनी है, आपको CNG वगैरह नहीं लेना है, पेट्रोल ही लेना है, आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है और आपको माइलेज
माइलेज से कोई मतलब नहीं है, आपको एक रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन चाहिए। माइलेज से आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बजट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आंख बंद करके आप होंडा अमेज की ओर चले जाओ। ज्यादा बेटर व्हील बेस मिल जाता है, ज्यादा बूट स्पेस आपको मिल जाएगी, साथ ही में रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन मिलने वाला है। होंडा की जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्टिंग है वो भी थोड़ी Hyundai एंड मारुति से ज्यादा रहने वाली है। जहां तक की बात आती है टिगोर की, अगर आप एक डाई हार्ट फैन हो टाटा की, तो आप आंख बंद करके टिगोर ले लो। 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन उसमें आपको मिल जाता है, जो कि टियागो पंच में यूज करा गया है। बट मेनली बात आती है डिजायर वर्सेस ऑरा। तो देखो गाइज, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पेट्रोल में सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए था, डिजायर ले लो। 25 से 26 का माइलेज आपको आराम से पेट्रोल में निकाल के दे देगी, बट वो 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बट जहां तक कि कुछ ऐसे बायर्स है जिन्हें सीएनजी कार लेना थी, एक कंफर्टेबल रिलायबल कार तो चाहिए थी, साथ ही में प्रीमियम फील चाहिए था। मतलब भले ही आप कीज देख लो, छोटे छोटे एलिमेंट्स देख लो, भले आप यहाँ पर पावर विंडोज या ये इनर डोर हैंडल्स देख लो, छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए थी। अंदर इंटीरियर पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिट एंड फिनिश आपको ज़्यादा बेटर चाहिए थी, तो आप Hyundai की ओर जा सकते हो। बिकॉज नो डाउट Hyundai की कार्स भी आपको इंडियन रोड्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि मैं ऑरा की बात कर ही रहा हूँ, लेफ्ट से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ऑरा ही यहाँ पर आ रही है, तो नो डाउट देखो ऑरा ने भी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करके रखा है। मारुति सुजुकी डिजायर और ऑरा दोनों ऐसी गाड़ियाँ है ना कि आप दोनों को ही लेकर रिग्रेट नहीं करोगे। टोटली चॉइस आपकी है, कम पैसे में आपको एक गाड़ी मिल जाती है, आफ्टर सेल्स आपको ज्यादा बेटर मिलने वाली है, और स्पेशली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो आपको इसमें गवर्नर नहीं मिलता है, तो ये एक आपका पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखूंगा, मुझे लग रहा है मैंने आपको ज्यादा स्पेक शेयर कर दिए। बाकी आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहां तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ,